हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ औरबिंदो फार्मा लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि ठीक ठाक नजर आया है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस क्वार्टर में 817 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 918, और अगर हम सितंबर 2023 के साथ देखें तो 752 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासी जंप नजर आएगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं सेल्स की कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने करोड़ की सेल्स की है। सितंबर 2024 में देखें तो 7,796 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 7,567 करोड़, और सितंबर 2023 में देखें तो 7,219 करोड़ की यहाँ पर सेल्स से देखने को मिली है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स है, चाहे आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर कर लें या ईयरली वाइज कंपेयर कर लें, एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, जो कि इस क्वार्टरली रिजल्ट के लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो 6,230 करोड़ जो है अभी के क्वार्टर में खर्चा निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में 5,949 करोड़, सितंबर 2023 में देखेंगे तो 5,846 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी ने जो सेल्स किया और एक्सपेंसेस हुए हैं उनके खर्चे के बाद कंपनी के पास कितने करोड़ का प्रॉफिट बचा हुआ है। यहाँ पर देखें तो 1566 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1618 करोड़, और अगर हम सितंबर 2023 में देखें तो 1373 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी जंप नजर आएगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी इस क्वार्टर में। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जो कि किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पर इस क्वार्टर में 20% का ओपीएम परसेंटेज निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 21%, और अगर हम 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो 19% का यहाँ पर ओपीएम निकल कर आया है। इसका मतलब है कि ओपीएम परसेंटेज को अगर हम ईयरली वाइज कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट होती है जहाँ पर अभी कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया है। तो इस क्वार्टर में 1207 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में बात करें तो 1324 करोड़, और सितंबर 2023 में देखें तो 1076 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आया है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयरली वाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखेंगे तो एक अच्छी खासी जंप नजर आएगी। क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। अब एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग है उसी को ईपीएस बोलते हैं। इस क्वार्टर में देखेंगे तो 13 रुपये 95 पैसे की अर्निंग हुई है एक शेयर पर। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 15.69 रुपीज की यहाँ पर अर्निंग हुई है। अगर हम सितंबर 2023 में देखें तो 12 रुपये 92 पैसे की यहाँ पर अर्निंग हुई है। इसका मतलब है कि ईपीएस को भी अगर आप कंपेयर करते हैं ईयरली वाइज तो आपको ईपीएस में बढ़त देखने को मिलेगी। अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। इसी वजह से मैंने कहा कि जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वार्टरली रिजल्ट का स्टॉक के प्राइस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं डेटा को तो यहाँ पर रिजल्ट एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला हुआ है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इंपैक्ट कैसा रहने वाला है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।